था हमको नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारा नंबर आप पढ़े हुए हैं, है ना, और कुछ नंबर को हमको और पढ़ाना। सबसे पहले थोड़ा सा हम सेट के बारे में बता देते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। सेट क्या होता है? ठीक है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। जैसे A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट हमको बताना नहीं है, इसका एक सिंबल यूज करेंगे, बस वही लिख रहे हैं। वॉवेल क्या क्या होता है? A E I O U। तो हम लोग कहेंगे ये 5 जो लेटर है इसका एलिमेंट होगा या सदस्य होगा, ठीक है। ए भी इसका एलिमेंट है, ई भी इसका एलिमेंट है, और इसको लिखेंगे कैसे? हियर ए जब एलिमेंट है ए का तो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ई भी मेंबर है ए का, ई बिलोंग्स टू ए। आई भी मेंबर है, आई बिलोंग्स टू ए। और भी 2 मेंबर है, बट अब बताइए बी जो है ए का मेंबर है कि नहीं? इसके अंदर बी दिख रहा नहीं, तो इसको लिखेंगे कैसे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जो मेंबर होगा उसके लिए बिलोंग्स टू, और जो मेंबर नहीं होगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू। सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इंटेलिजेंट बॉय का सेट बनेगा कि नहीं? नहीं। क्यों? हाँ, इंटेलिजेंट वर्ड जो है वेल डिफाइंड नहीं, उसका सेट नहीं बनेगा। चलो उसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जब सेट पढ़ाएंगे तब उसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो मेंबर होगा उसके लिए सिंबल क्या होगा? बिलोंग्स टू। और जो सेट का मेंबर नहीं होगा उसके लिए सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़े। अब आइए नंबर सिस्टम में। पहला नंबर है आपको नेचुरल नंबर। सबको याद रखिएगा, पूरा का ये जरूरत पड़ेगा। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। द नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव इनफाइनाइट तक आर कॉल्ड, ये सब आपको नेचुरल नंबर है।
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का सेट इज डिनोटेड बाई, किसके द्वारा डिनोट करते हैं जी? नेचुरल नंबर का सेट, इसीलिए सेट आपको बताया। यानी कि पूरे नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर देंगे और उसका एक सेट बना देंगे। वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड जब बुक पढ़िएगा तो वहां पे कैपिटल एन को ऐसे लिखा जाता है, नेचुरल नंबर का सेट। हम लोग के लिए यही ठीक है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर जैसे ही आपको एन दे दे, इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें यही सब नंबर आएगा इनफाइनाइट। अब जैसे अगर हम लिख दे x बिलोंग्स टू n और पूछे कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x बिलोंग्स टू n और पूछ दिया कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यानी कि x का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एक एक नंबर को हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। अब x के जगह पे आप इनमें से कोई भी ले लीजिएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, x के जगह पे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, लेकिन अगर 0 लीजिएगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि 0 वहां पे है नहीं। समझे? ये सारे नंबर को, ये सभी नंबर को ये अकेले जो है x रिप्रेजेंट कर रहा। x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। उसके बाद है होल नंबर। सारा नंबर बता देंगे आज। क्या होगा होल नंबर? इंक्लूडिंग 0। हम द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड, जो नेचुरल नंबर है वही होल नंबर है। होल नंबर द सेट ऑफ होल नंबर आज केवल आप लोग को लिखना है, इज डिनोटेड बाई, इसके द्वारा डिनोट करेंगे W के द्वारा। यानी कि W में होगा आपको 0 और साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब। इसी का दूसरा नाम क्या है जी? नॉन नेगेटिव, बाद में पढ़िएगा, इंटीजर। नॉन नेगेटिव यानी कि जिसमें नेगेटिव नहीं होगा। इंटीजर लेना तो पॉजिटिव इंटीजर लिए और साथ साथ नॉन का जब भी यूज होगा तो 0 आएगा। तो जब भी आपको बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर एक ही बात है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो इसमें इंटीजर पॉजिटिव वाला लेना है, साथ साथ 0 लेना है। आगे बढ़े। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर में 0 ले लेना, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। आगे बढ़े। इंटीजर क्या होगा? द नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to are called integers.
the set of integers is denoted by, ठीक है, और आई के द्वारा, हाँ, आई से भी कैपिटल वाई, आई एक साथ लिख दे रहे हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 8। अच्छा, सबसे छोटा नंबर जो है, पढ़े आप क्या चीज का? सबसे छोटा जो नंबर का सिस्टम है वो क्या है? नेचुरल नंबर। उससे बड़ा कौन आया? होल नंबर। उससे बड़ा कौन आया? इंटीजर। जितने भी सेट है सबको क्लोज रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज रीजन मतलब समझते हैं? मैथ में दो तरह का रीजन होता है, एक क्लोज रीजन और एक होता है ओपन रीजन। अब दोनों जो है, जैसे क्लोज का मतलब आप समझ गए कि पूरी तरह से घिरा हुआ होगा, लेकिन अगर पूछेगा डेफिनेशन क्या है तब क्या बोलिएगा? क्या बोलोगे? देखिए, वैसा रीजन जिसको श्रिंक करने पे यानी कि सिकोड़ने पे ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे इसको धीरे धीरे श्रिंक कीजिएगा, सिकोड़िएगा, तो ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे रीजन को क्या कहेंगे? क्लोज रीजन। अब मान लीजिए ऐसा रीजन लिए, और ये पूरा क्लोज ही था, इसको काट दिए, कैंची से काट दिए यहाँ, ठीक है। इसको ब्रांच कहते हैं मैथ में, इसका भी नाम है, इसको ब्रांच कहते हैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लीजिएगा और रीजन को जब श्रिंक कीजिएगा तो ये पॉइंट जो है यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये क्लोज रीजन नहीं, ये ओपन रीजन हो गया। और सेट को हमेशा क्लोज रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट हो उसको हमेशा किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज रीजन से। अब सबसे छोटा सेट आप नेचुरल नंबर का पढ़े थे, जिस नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक होगा। इससे भी बड़ा नंबर आपको मिला क्या? होल नंबर। इसके अंदर 0 आया। होल नंबर का रीजन जो है ये है, तो 0 डाल दिए और साथ साथ इस रीजन में कौन है? 1 2 3 4, ये पूरा होल नंबर हुआ। इससे भी बड़ा हम लोग को क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया। जिस इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 6 सब है, लेकिन आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। ये पूरा इंटीजर हो गया। अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको बताते जाएंगे। इंटीजर में कुछ पार्ट है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से या i प्लस के द्वारा डिनोट किया जाता है। सिंबल को याद रखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन अब लिखने का जरूरत नहीं है। z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यही नंबर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस नंबर को आप क्या बोले थे? नेचुरल नंबर। यानी कि जहां भी आपको कहता है पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर का ही बात कर रहा है। दोनों नंबर एक ही होता है, समझ गए? पॉजिटिव नंबर बोले या नेचुरल नंबर बोले, दोनों एक ही बात है।
उसके बाद है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। इसका सिंबल होता है जेड नेगेटिव और आई नेगेटिव, यानी कि जेड नेगेटिव, इसके अंदर कौन आएगा, -1, -2, -3, -4, इन्फिनिट, केवल नेगेटिव वाला, इसका कोई अलग नाम नहीं है। उसके बाद है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0 डाल दीजिएगा और प्लस जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या है, होल नंबर, यही है आपको W। ये सारा चीज जो है अभी इंटीजर के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ लिखना नहीं है, याद रखना है, तब आपको फायदा है। हाँ? अरे लिखो, हम ये कहा बोले, हम बोले सिर्फ लिखना नहीं है, याद रखना है इसको। लिखेगा नहीं तब तो भूल ही जाएगा। किताब में जब बनाओगे ना, जैसे आप इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वलिटी में आपको सोल्व जब करने के लिए दिया जाएगा तो x दे देगा, अब बोलेगा x एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो x का वैल्यू कैसा होगा। ठीक है, x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का हो सकता है। x जो है इंटीजर है, इंटीजर बोलेगा तो +-1, +-2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको नंबर के बारे में मालूम रहेगा तब ना, नंबर आपका सारा चीज पढ़ा हुआ है, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या सिंबल है, बस ये बता रहे हैं। हमको तो इमेजिनरी नंबर पढ़ाना है, लेकिन जब सोच रहे पढ़ाना, बेसिक क्लास चल ही रहा तो शुरू से बता देते हैं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। अब अगला है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आगे बढ़े। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका भी अपना कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, केवल नंबर यहां दिखा रहे हैं। नॉन पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, और जब भी आपको नॉन का यूज करेगा तो उसमें 0 होगा। उसके बाद -1, -2, -3, -4, ये इन्फिनिट रह जाएगा, केवल नेगेटिव वाला। इवन इंटीजर क्या होता है, 2 those integers which are divisible by 2 is called even integer। इवन इंटीजर को मान लीजिए अगर e के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें इंटीजर, तो e के अंदर होगा 0,
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये इवन इंटीजर। मेन यहाँ पे हमको इसका जरूरत पड़ेगा, द जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म, कोई भी बताइए। 2n, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब है जिसके द्वारा आप पूरा इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे n जो है z के अंदर होगा। z में कौन कौन था? z में सेट ऑफ इंटीजर में यही सब नंबर था ना। इसका मतलब है कि n का वैल्यू z में है और n का मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर n का वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0 इंटू 2 0 आएगा। n का वैल्यू प्लस 1 लेंगे तो 1 इंटू 2 2 आ गया। माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, एक एक करके सारा नंबर आ जाएगा। तो ये पूरे इवन इंटीजर को हम किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं? 2n के द्वारा। जहां पे ये लिखना जरूरी है कि n बिलोंग्स टू z। अब कोई इसी को कहे कि हम इवन इंटीजर को 2k के द्वारा लिखेंगे, वो भी सही है, लेकिन k कहाँ होना चाहिए? z के अंदर। कोई अगर लिखे कि इवन इंटीजर को 2m लिखेंगे, वो भी सही है, लेकिन m कहाँ होना चाहिए? z के अंदर। समझ गए? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा ये है, इसको हम लोग 11th में यूज करेंगे। वो तो आप जानते थे कि जो 2 से डिविजिबल होगा वही इवन इंटीजर। तो हमको जनरल फॉर्म बताना था। अब आइए ऑड इंटीजर। सिलेबस स्टार्ट होगा तो एक एक करके पूछेंगे। कब? जब इसका यूज होगा तब हम पूछेंगे कि ये बताए हैं, अब बताइए उसका जनरल फॉर्म। अभी तो हम बेसिक में पढ़ा रहे हैं, नहीं बताएंगे तो क्लास से बाहर कर देंगे। पढ़ा रहे, 1 महीना समय दिया जा रहा है बेसिक के लिए। इसीलिए जो पहले आता है, पहले एडमिशन कराता है, उसको बहुत फायदा मिलता है। 1 महीना बाद भी लड़का लोग आएगा, उसको फायदा क्या होगा? उसका सारा बेसिक खत्म हो जाएगा, वो डायरेक्ट सिलेबस में इन करेगा। तुम लोग को ये फायदा मिलेगा कि बहुत चीज पढ़ा हुआ है। अब इसको याद कर लेता, तुमको सवाल बनाने में सुविधा होगा। इसलिए जब भी पढ़ना होता है कहीं भी, शुरू में ही ज्वाइन कर लो कोचिंग, क्योंकि शुरू में बैच बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उस समय टीचर उसका सारा बेसिक बता देते हैं, बाद में बेसिक थोड़ी चलता है। दोज इंटीजर्स which are not divisible by 2 is called odd integer। कोई कोई टॉपिक थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आपको कैच करना है उस चीज को जो आप नहीं पढ़ के आए, ठीक है? इसमें हमको नया क्या मिला, बस उसको याद रखना है। दैट इज ऑड इंटीजर अगर ओ के द्वारा डिनोट कर दे, इसके अंदर कौन कौन आएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। वैसा इंटीजर लेना है जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब वैसा रूप जिसके द्वारा हम पूरे ऑड इंटीजर को लिख दें। एक एक नंबर को हम लिख देंगे केवल एक नंबर से, उसी को जनरल फॉर्म कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर
बोलो कोई। इज 2n-1 और अगर कोई लिख दे 2n+1 वो भी सही है। अगर कोई लिख दे 2n+3 वो भी सही है। 2n-3 वो भी सही है। अगर कोई लिख दे 2n-5 वो भी सही है। ठीक है, बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है वो 2n-1 नहीं तो 2n+1। जहां पे n कहाँ होगा, n जो है आपको z के अंदर है। ये समझ में आ रहा है कि कैसे लिखे हैं। n का वैल्यू 0 1 2 3 4 जो डालना है यहाँ डालिए, आपको जो नंबर मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा, 2 से नहीं कटेगा। इसमें भी डाल के देखिए वैसा ही मिलेगा। हो गया सबका। उसके बाद है प्राइम इंटीजर। बोलो जी, प्राइम इंटीजर क्या होता है? 1 और इटसेल्फ, यानी कि एक और अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। अब ऐसा इंटीजर जिसका 2 फैक्टर होगा उसको प्राइम इंटीजर कहेंगे। द इंटीजर ग्रेटर देन 1 से हमेशा बड़ा होगा। द इंटीजर ग्रेटर देन 1 which is not divisible by any integer, किसी भी इंटीजर से डिविजिबल ना हो, एक्सेप्ट 1 and itself, एक और अपने आप को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, कॉल्ड प्राइम इंटीजर। हिंदी में इसको रूट संख्या कहते हैं। अगर प्राइम इंटीजर को p के द्वारा डिनोट करे तो वैल्यू क्या होगा, क्या क्या आएगा इसमें, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, 2 से शुरू होगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 23। कंपोजिट इंटीजर क्या होगा, द इंटीजर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वैसा इंटीजर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर या इंटीजर the integers which have more than 2 factors is called composite integer। एग्जाम्पल जैसे 4 6 8 9 10 12 एटसेट्रा। इसका 2 फैक्टर 2 से ज्यादा है, कौन कौन होगा, 4 जो है 1 से भी कटेगा,
2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो आपको कंपोजिट इंटीजर होगा। ये इंटीजर खत्म हो गया, ये सारा इंटीजर का टाइप बताया। लेकिन मेन नंबर हम लोग क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर और इंटीजर, बस 2 नंबर पढ़े। अब उसके बाद आता है रेशनल नंबर। बोलो कोई। एंड The number which is expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0. और पी और क्यू कैसा होगा? इंटीजर होगा। द नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, p बाई क्यू, फिर जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड और p और q दोनों जो है इंटीजर हो z के अंदर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको रेशनल नंबर कहेंगे। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई, रेशनल नंबर के सेट को किसके द्वारा डिनोट करेंगे? क्यू के द्वारा। और स्टैंडर्ड सिंबल लीजिएगा तो वो ऐसे होगा, समझे? यहाँ पे 2 बार रहेगा। अब हम लोग सबसे बड़ा जो नंबर पढ़े हैं वो क्या आ गया? रेशनल नंबर। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, होल नंबर इंटीजर में आ गया, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रेशनल नंबर। आगे बढ़े। Yes, sir. दैट इज रेशनल नंबर में आपको होगा जितने भी इंटीजर हैं सब होगा, यानी कि सारा रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर भी ना, सारा नहीं, सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। सभी नेचुरल नंबर वो भी रेशनल नंबर है। जैसे 2 नेचुरल नंबर है ना, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, यानी कि रेशनल नंबर भी। तो सारा नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, सब का सब रेशनल नंबर है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कौन? 1/2, 3/4, इस तरह का जितने नंबर, 5/9, यानी कि फ्रैक्शन वाला नंबर भी सब इसमें आ गया। तो एक फिर डायग्राम बना देते हैं। सबसे छोटा नंबर हम लोग नेचुरल नंबर का पढ़े, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर था।
इससे बड़ा नंबर हम लोग क्या पढ़े? इंटीजर। अब होल नंबर नहीं ला रहे। इस इंटीजर में ये सारा नंबर होगा, उसके अलावा 0, -1, -2, -3, -4, इन्फिनाइट। इससे भी बड़ा नंबर हम लोग क्या पढ़ लिए? रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर के अंदर ये सारा नंबर है, ठीक है। लेकिन और क्या बचा हुआ रह गया? 1/2, 3/5 जो भी फ्रैक्शन में नंबर है वो सारा भी आ गया इसके अंदर, वो बनाते जाओगे। अब है आपको इरेशनल नंबर। तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया, खांसी हो गई। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? Not terminating and not A number which is neither terminating nor recurring। ना तो वो टर्मिनेट करे, कहने का मतलब कुछ स्टेप के बाद कटने वाला नहीं है वो, और ना उस पे रेकरिंग होगा। रेकरिंग का मतलब एक ही नंबर बार बार जब इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट करता है। या सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल। ए नंबर which is not rational called irrational number। The set of irrational number is denoted by ऐसे लिखते हैं, पढ़ते क्या है इसको? Q और 0 है, इसको पढ़ा जाता है is read as Q नॉट। Q का मतलब हो गया रेशनल, नॉट मतलब नहीं, जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल। दैट इज इरेशनल नंबर का जो सेट होगा उसमें कौन आएगा? √2, √3, √2/3 इस तरह का नंबर। अच्छा, पाई जो है आएगा कि नहीं? पाई इरेशनल नंबर है या रेशनल? इरेशनल है ये, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये नंबर रेशनल है लेकिन ये नंबर इरेशनल है। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। पाई का वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होता है, लगभग, एग्जैक्ट बराबर नहीं, इसलिए दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि एक रेशनल है दूसरा इरेशनल। ये बराबर नहीं होता है लेकिन लेते हैं बराबर ही। अब अंतिम नंबर रियल नंबर। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं सारे का सारे आप पढ़ के आए हैं। आगे बढ़े जी। एक मिनट से हो गया।
और अंतिम नंबर है रियल नंबर। यहाँ तक आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। a number which is either rational और इरेशनल, ऐसा नंबर या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं सब रियल नंबर है। द सेट ऑफ रियल नंबर is denoted by कैपिटल आर। यानी कि आर के अंदर नेचुरल नंबर भी डाल दीजिए, इंटीजर भी डाल दीजिए, रेशनल नंबर भी डाल दीजिए, इरेशनल नंबर भी डाल दीजिए। ये सब इंटीजर हो गया। 1/2, 3/4, 5/9 रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल √2, √3, √5/9 पाई, सब जो है नंबर इसके अंदर। अंतिम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। ये है नेचुरल नंबर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक था। इससे बड़ा नंबर हम लोग को क्या मिला? इंटीजर। इस इंटीजर में आपको ये सब नंबर था ही, लेकिन आ गया 0, -1, -2, -3, -4 इन्फिनाइट। इससे भी बड़ा नंबर हमको मिल गया रेशनल नंबर। जिस रेशनल नंबर में ये सारा नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ये सब नंबर आ गया। ये जो है रेशनल नंबर का सेट है। अब बाहर जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये बाहर जो है इरेशनल नंबर है। यानी कि बाहर में √2, √3, √5 इस तरह का नंबर आया हुआ है। पाई। अब इरेशनल ये 0 है जी। इरेशनल हो गया बाहर वाला पार्ट और रेशनल हो गया ये गोला। ये दोनों को मिला के ये रेक्टेंगल बना और ये रेक्टेंगल है रियल नंबर। ये पूरा रेक्टेंगल रियल नंबर। सारा नंबर जो आप पढ़े सब इसके अंदर। हो गया। यहाँ तक आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब आगे जो पढ़िएगा वो आपको इमेजिनरी नंबर है। इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। क्या हुआ?
छुट्टी 1:30 बजे होगा ना, 2 बज गया। भूख लगेगा। कितना बजे से क्लास? आज तो सवेरे नहीं था क्लास तो लोग का। आज तो मेरा लगता है 10:30 से क्लास है ना, फिजिक्स मैथ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मुख्य रूप से नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाएंगे। जितने भी नंबर का आविष्कार हुआ लगभग इक्वेशन को सॉल्व करने के रूप में, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिला और जिस नंबर का जरूरत पड़ा उस नंबर का आविष्कार किया गया। इतना नंबर आविष्कार होने के बावजूद एक नंबर ऐसा, एक इक्वेशन ऐसा आया जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। जैसे सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। x² - 4 बराबर 0, यानी कि x² बराबर 4 रियल नंबर का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, अब बताइए इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर x² बराबर 4 लिखा हुआ है, पूछे कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं, वो तो तुम वही बता दिया जो लिखा हुआ है। x² के बराबर 4 है, वही लिखा हुआ है। 4 का अगर रूट निकालिएगा तो क्या आएगा? +-2। सही है? सही है। हम तुम्ही लोग से पूछ रहे हैं, अभी हम कहाँ बताएं। अभी तो बोले सही है। हम नहीं बोले सही है, ये लोग से पूछ रहे हैं सही है या गलत। बोलना सही है। 4 का रूट +-2 सही है या गलत है? तो ये सही है? है। नहीं, अभी कुछ नहीं बोलिए। सही है या गलत है? सही है। तुम जी क्या नाम है? सही है। तुम ऐसे बोलिए, उसका नहीं भी होता है सही भी होता है, क्या बोले? यस या नो? सही है। हैं? अब इसका मतलब बताइए, तो हो सकता है आप उसको पकड़ लें। इसका मतलब बताइए। x² बराबर 4 अगर कोई बोल दिया, अब पूछ दिया कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं। नंबर आपके पास इतना ही है, आप केवल नंबर में इसको पढ़े हैं, आर को पढ़े हैं। आर के अंदर हम जितना नंबर लिखे हैं समझिए आपके जानकारी में है। उसके बाद वो इक्वेशन मिला x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4 इसको सॉल्व भी किए होंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मालूम है। इसका मतलब है अगर पूछेगा तो हम लोग कहेंगे x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 हो जाता है। अब हमारे पास जितना नंबर है उसमें खोजते हैं कि कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 होगा। तो रियल नंबर में 2 नंबर ऐसा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, -2 का स्क्वायर वो भी क्या होता है? 4। इसका मतलब हम क्या बताएं, x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा। ऐसा तो 2 नंबर हमारे पास है, +2 और -2, दोनों का स्क्वायर करने पे 4 आता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है +-2 होगा। अब समस्या ये है कि अभी तक आप सॉल्व करते थे ऐसे, और x बराबर 4 का रूट है ना, अब ऐसे लिख के और डायरेक्ट बोलते थे +-2। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि 4 का रूट जो है +-2 होगा। 4 कैसा नंबर है? 2 तरह का नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। किसी पॉजिटिव नंबर का रूट निकाले, ये नेगेटिव कब हो जाएगा? कहीं पढ़े कि पॉजिटिव का रूट नेगेटिव हो जाता है?
तो फिर कैसे आया नेगेटिव? क्या तुम्हारा आप सही है? नहीं सही, वो गलत लिखा हुआ है। किसी भी नंबर का रूट अगर पॉजिटिव नंबर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। और वो रूट जो है आप पॉजिटिव नेगेटिव तब देते हैं जब आपके पास इस तरह का इक्वेशन होता है। इसी को आप सॉल्व करते थे तो 4 का रूट लिख कर और यहाँ पे मिस कर जाते हैं, बहुत कोई भुला जाते हैं कि +-2 नहीं दी। ये पावर बायां से दाहिना तरफ गया तो बताए थे कि पावर उल्टा हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा 4 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब ही रूट होता है, और जब रूट निकालते थे तो यहाँ पे +-2 डालते थे। क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा था वो सही होता था, लेकिन आपको केवल ऐसे दे दे कि आप 4 का रूट बता दीजिए और आप बोलिएगा कि +-2 होगा, तो ये सीधे गलत होगा। याद रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। वो यहीं पे आपको सब चीज मिलेगा, इमेजिनरी नंबर पढ़िएगा तब। ये जो है 4 का रूट बोलेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। 9 का रूट केवल 3 आएगा, लेकिन x² बराबर 9, तो x का वैल्यू अब होगा +-3। समझ गए? क्योंकि x एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 9 होता है, तो +3 का भी स्क्वायर 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर 9 होगा। अगर x² बराबर 2 दे दिया तो x बराबर ±√2, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा, तो √2 का भी स्क्वायर 2 होगा, अब -√2 का भी स्क्वायर 2 ही आएगा। इसलिए इसका दोनों वैल्यू होगा +-√2। समझ गए? तो वो तो इक्वेशन आप समझे, इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अब लेट अस कंसीडर एक इक्वेशन और कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन x² + 1 बराबर 0, ठीक है, और यहां से मिला x² बराबर -1। अब बताइए इस इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे वहां मतलब बताए वैसे ही मिलेगा यहाँ। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 होता है। हमारे पास जितना नंबर है पूरे को खोजिए, किसको स्क्वायर करने पे -1 आएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, माइनस तो कभी आएगा ही। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे वहां सॉल्यूशन मिला था, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा? जबकि आपके पास पूरा रियल नंबर है, अब पूरा रियल नंबर होने के बावजूद इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सका, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नए नंबर को लाना पड़ गया मार्केट में। समझे? ये जब सॉल्व नहीं कर पाया तो आइलर, ये साइंटिस्ट का नाम है, बहुत कोई यूलर भी पढ़ता है इसको, ठीक है। हम लोग को साइंस कॉलेज में आइलर ही पढ़ाया गया, तो आइलर अभी तक पढ़ते हैं, ठीक है। आइलर इंट्रोड्यूस ए न्यू नंबर, एक नया नंबर लाया, ये साइंटिस्ट का नाम है। इंट्रोड्यूस ए न्यू नंबर, उस नंबर को आई ले लिया और जिसको जर्मन भाषा में, ठीक है, इंडिया में नहीं, जर्मन में इसको आयोटा कहते हैं। टीवी पे देखिएगा ऑनलाइन जो क्लास लेता है वो आई नहीं बोल के आयोटा ही बोलता है। आयोटा का मतलब है यही आई जो इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हम लोग आई बोलेंगे सिंपल। आइलर इंट्रोड्यूस ए न्यू नंबर आई सच दैट, और वो क्या किया, इसको मान लिया कि i² का वैल्यू कितना होगा, -1, ठीक है। वो कल्पना किया, आई क्या है, अंग्रेजी का एक लेटर है,
ये तो नंबर है नहीं, इंग्लिश का एक लेटर है। अब वो क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए वो मान लिया कि आई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। ये माना हुआ चीज है। मान लिया कि आई स्क्वायर बराबर -1, तब जाके ये इक्वेशन कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर और -1 के जगह पे लिख दिया आई का स्क्वायर, -1 के जगह पे आई का स्क्वायर लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन मिल गया। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आई स्क्वायर होता हो, तो आई का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी आई स्क्वायर आएगा, और -i का स्क्वायर करेंगे फिर भी आई स्क्वायर आएगा। और इसका सॉल्यूशन मिला x बराबर +-। दिस i इज कॉल्ड दिस i इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी का मतलब कल्पना किया हुआ, यहाँ तो कल्पना नहीं किया, आई तो नंबर था नहीं, वो मान लिया कि आई स्क्वायर बराबर -1 होगा और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो इस आई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट। अब देखिए 3 कैसा नंबर है, रियल नंबर, और इसके साथ आई अगर लग गया तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। जिस रियल नंबर के साथ आई आ गया वो इमेजिनरी बन जाएगा। समझ गए इसको। एक चीज और देखिए, अब -4 का रूट निकाल के देखिए क्या आता है। हम तो बता दिए कि 4 का रूट, पॉजिटिव नंबर का रूट कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लेकिन -4 का रूट अगर निकालेंगे, √4, और इस माइनस के जगह पे -1 लिख सकते हैं। -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, बराबर 4, और इस -1 के जगह पे आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो जान गए कि आई स्क्वायर जो -1 के बराबर। अब बताइए 4 का रूट तो आई स्क्वायर का रूट आई, यानी कि नेगेटिव नंबर का रूट कैसा आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आएगा। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका रूट जब निकालेंगे तो कैसा आएगा, हमेशा इमेजिनरी नंबर आएगा। और पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा रियल भी आएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास इस पर जो है सवाल बताएंगे। समझ में आया सब चीज की नहीं। इसको बंद करें कि लिख रही है कुछ, इसको छोड़ दो, फिर तो स्टार्ट करेंगे कल ना, ये केवल अभी बताएं। तुम लोग हड़बड़ा के निकल रहा जी, हमको निकलने से पहले बंद कर दो माइक को।